रात का सन्नाटा था। पूरा शहर सोया पड़ा था। एक पुराना बड़े कमरों वाला घर, दीवार पर पुराने फ्रेम्स, जली हुई धूल भरी बत्ती और हवा के साथ दरवाज़ों का चरमराना। अजय और राधिका को लगता था कि इस घर में अकेला रहना मुश्किल नहीं होगा, पर उनके जिंदगी का असली खौफ अभी बाकी था। शुरुआत में छोटी छोटी घटनाएं होने लगी। कभी किचन की अलमारी अपने आप खुल जाती, तो कभी रात को बत्ती पलक झपकते ही बुझ जाती। एक दिन राधिका ने देखा कि बेडरूम के आईने में उसके पीछे एक औरत की झलक दिख रही है, लेकिन मुड़ते ही वहाँ कोई नहीं था। फिर एक रात अजय ने सुना स्टेयर पर कोई भारी कदम से चल रहा था, लेकिन जैसे ही देखा स्टेयर खाली थी। उस वक्त हवा तेज चलने लगी और एक खौफनाक खुशबू फैल गई, जैसे लाश सड़ रही हो। राधिका की नींद हर रात टूटती। कभी उसके पैर खुद से खींचकर बिस्तर के नीचे चली जाती, तो कभी उसके कान में एक सर्दी सी भरी आवाज़ आती, मैं यहीं हूँ, तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। उन दोनों को अंदाज़ा हो चुका था कि ये सब नेहा की आत्मा है, पर दोनों ने अपने आप को समझाया घोस्ट वगैरह होते ही नहीं है, बस दिमाग का खेल है। ये कहकर वो प्रिटेंड करते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा एक प्यारी, मासूम और वफादार पत्नी थी। उसकी दोस्त राधिका अक्सर घर आती, हंसी मजाक करती और दोस्ती का नाता मजबूत करती। लेकिन धीरे धीरे अजय और राधिका एक दूसरे के करीब आने लग गए। अजय के लिए शुरू में ये एक छोटी सी लगन थी, पर राधिका के जज्बात जल्दी कच्चा प्यार बन गया। रात रात भर मोबाइल पर बातें, छुपकर मिलना, एक दूसरे से परेशानियां बताना, और फिर एक दिन दोनों खुद को रोक नहीं पाए। ये रिश्ता छुपना मुश्किल था। नेहा को कुछ गलत महसूस होता रहा। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर कभी शक नहीं किया, पर अजय के लिए उसकी आंखों की बेचैनी सब कुछ कह रही थी। नेहा एक ऑफिस में काम करती थी। एक शाम जब बारिश जोर से हो रही थी, नेहा अचानक घर जल्दी वापस आ गई। उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और देख लिया अजय और राधिका को एक ऐसे रिश्ते में जो उसे तोड़ गया। उसके मुंह से चीख निकली। वो ये सब कुछ यकीन ही नहीं कर पा रही थी। नेहा रोती रही, चिल्लाती रही। उसने दोनों को श्राप दिया, पर जुनून और डर के बीच अजय और राधिका ने एक दूसरे को देखा और फिर एक खौफनाक फैसला लिया। गुस्से और गिल्ट में उन्होंने मिलकर नेहा का गला दबा दिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लाश को उन्होंने घर के पीछे मिट्टी में दबा दिया और सबको ये कह दिया कि नेहा अपने मायके चली गई है। तब से उस घर का माहौल ही बदल गया। कभी खिड़की से खून गिरता दिखाई देता, कभी बाथरूम के शीशे पर कुछ लिखा आता। अजय रात को उठता तो नेहा की परछाई बिस्तर के पास खड़ी होती। राधिका के बैंगल्स खुद ब खुद टूट जाती और उस खून से कमरे की दीवार पर लिखा मिलता, धोखेबाज। उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की, पर उनका दर्द और खौफ बढ़ता गया। एक रात डिनर टेबल पर नेहा की आत्मा पूरे रूप में सामने आ गई। उसका चेहरा काला, गले पर गहरा निशान, होठ सिल गए और आंखों से खून बह रहा था। उसने चीख कर कहा, तुमने मेरा घर छीना, मैं जिंदगी छीन लूंगी, अब तुम मेरी मौत जियोगे। और फिर उसने राधिका का गला पकड़ लिया, उसे वही दर्द दिया जिसमें वो मरी। अजय भाग कर बचा, मगर तभी दरवाज़ा बंद हो गया। रात भर दोनों की चीखें गूंजती रही। हर दीवार से आग निकलती गई, जैसे घर स्वयं नेहा की रूह से जल रही हो। अजय और राधिका की चीखें आग में घुट गई। अगली सुबह लोगों ने देखा पूरा घर राख हो गया था, लेकिन उस जले हुए घर में सिर्फ एक कमरा बिल्कुल सेफ था। उसमें सिर्फ एक चीज़ बची थी, नेहा की तस्वीर, जो अब मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे आखिर सुकून मिल गया हो। आज भी लोग कहते हैं उस घर की राख से रात को एक औरत की हंसी सुनाई देती है। याद रखना, धोखा चाहे प्यार का हो या फिर विश्वास का, उसका बदला जिंदगी के बाद भी जरूर मिलता है।